हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जे एंड के। देखिए, कल के वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था, जो कि पार्ट ए था, ओरिजिन। ओरिजिन उसमें मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि कश्मीर अगर है वर्ड है, इसको कश्मीर को कश्मीर क्यों बोला जाता है, इसका ओरिजिन क्या है। जम्मू को जम्मू क्यों बोला जाता है, कश्मीर को इससे पहले किन किन नामों से पुकारा जाता था, कश्मीर अगर लेक था तो उस लेक को किसने ड्रेन आउट किया, केशप्पा कौन थे, राजा तरनगी के बारे में कुछ बोला, किसमें, ओरिजिन के बारे, ओरिजिन में, जो पार्ट ए था हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ जे के। अब अगर किसी ने वो पार्ट ना देखा हो, वो ये वीडियो देखकर लास्ट में यहाँ पे आपको ऐसे एक विंडो आएगी जिसको एंड स्क्रीन बोलते हैं, वहीं पे आप क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो। अब आज के वीडियो में हमें क्या देखना है। देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक से, बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ जे एंड के। हिस्ट्री ऑफ जे एंड के जो है ये हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा पार्ट है? एक है एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। दूसरा पार्ट जो है वो है मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। और तीसरी जो है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, पहले मैं आपको बिगिनिंग से एंशियंट हिस्ट्री से पढ़ाऊंगा, बराबर मॉडर्न हिस्ट्री तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये भी हम देखेंगे कि 1947 से क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंज हुई इंडिया और पाकिस्तान में, क्या हुआ इंडिया चाइना, जो भी वार हुआ था, क्या क्या हुआ, आर्टिकल सब कुछ देखेंगे। नो डाउट कि इसमें बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स बनेंगे, लेकिन आपको हिस्ट्री ऑफ जे एंड के का A to Z इसके बाद पता होना चाहिए आपको। जिनस आप कहाँ पे हो, या तो आप जम्मू में रहते हो या आप कश्मीर में रहते हो, आपको अपनी जमीन की, जो आप अपना लैंड है जहां आप रह रहे हो, उसकी हिस्ट्री आपको A to Z पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको बिगिनिंग से स्टार्ट एंड तक सारी की सारी चीजें हिस्ट्री में बताऊंगा। और जो सब्सक्राइब करे सो दैट कि नए वीडियोस उसको जल्दी से जल्द में। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलती। देखिए, आपने जो बेल आइकन होता है साइड में, आपने वो बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, दैट इज एंशियंट हिस्ट्री। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है। एंशियंट जो हिस्ट्री है ये होती है स्टार्ट 300 बीसी से 1200 एडी। बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्रिस्ट, और एडी का मतलब एनी डोमिनो। और एंशियंट हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है महाभारत पीरियड, मौर्यन पीरियड, कुशन एम्पायर और कालकोटा डायनास्टी। ये चार चीजें आपको इसमें पढ़नी है। देखिए, इसमें जो कारकोटा डायनास्टी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस देखे गए हैं। ऑलमोस्ट हर किसी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, वो ज्यादातर किस में आते हैं, कारकोटा डायनास्टी में। नो डाउट इनमें भी कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन कारकोटा डायनास्टी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन पाए जाते हैं। अगर एंशियंट हिस्ट्री में ज्यादातर 80% क्वेश्चन, अगर एंशियंट हिस्ट्री में आएंगे 80% क्वेश्चन किस में आते हैं, कारकोटा डायनास्टी में। और 20% क्वेश्चन किस में पाए जाते हैं, वो होते हैं महाभारत पीरियड। महाभारत पीरियड में उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज्यादातर मौर्यन पीरियड और कुशन एम्पायर। मेरे एक्सपीरियंस है, मैं इसी हिसाब से आपको बोल रहा हूँ कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ पे कम क्वेश्चन बनते हैं, और कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ ही बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले महाभारत पीरियड से। मैंने आपको कल के वीडियो में क्या बोला था कि एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है, राजा तरंगिणी। ये मैंने आपको बोला था। और इस बुक पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद रखना है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इस बुक पे। राजा तरंगी जो बुक लिखी गई है जे एंड के पे या कश्मीर पे लिखी गई है, वो किसने लिखी, पहला क्वेश्चन ये आता है। वो लिखी है कल्हाना ने, ठीक है, वो लिखी है कल्हाना। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, जो कल्हाना ने बुक लिखी है उसका नाम क्या है। फिर चार ऑप्शंस होंगे, उसमें राजा तरनंगी एक होगा ऑप्शन, उसको आपको टिक करना है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजा तरनंगी जो है इसका मतलब क्या है।
इसका मतलब राजा किंग और तरंगी किसके रिलेटेड है? तरंगी है रिलेटेड रिवर के। इसका मतलब है रिवर ऑफ किंग्स, रिवर ऑफ किंग्स, इसका मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स। और तीसरा क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है राजा तरंगी पे, ये किस में लिखी गई? ये लिखी गई है संस्कृत में, संस्कृत लैंग्वेज में। और आपको मैं एक पॉइंट और यहां पे बता दूं कि जो संस्कृत लैंग्वेज है, जो संस्कृत लैंग्वेज है, ये ज्यादातर जो हिस्ट्री में ज्यादातर कौन से यूज करते थे, कौन से लोग? ये हिंदू लोग ज्यादा यूज करते थे। कौन सी लैंग्वेज? संस्कृत लैंग्वेज। अगर हम मुस्लिम की तरह देखें तो मुस्लिम कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? वो किस भाषा में बात करते थे? वो करते थे पर्शियन में बात। दैट मीन्स जो पर्शियन लैंग्वेज है वो पर्शियन लैंग्वेज मुस्लिम यूज करते थे, और संस्कृत लैंग्वेज कौन यूज करते थे? हिंदू में। और आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि राजा तरनगिनी जो बुक है, ये संस्कृत से इसको किस पर्शियन में किसने कन्वर्ट किया? ये कन्वर्ट किया है जैनुल आबदीन ने, जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोज में। ये हुए कुछ क्वेश्चन। देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ पे बने आपके। इन ये सभी क्वेश्चन एटलीस्ट आप जो पुराने पेपर्स हैं वो देखो, इनमें से लगभग 3-4 क्वेश्चन इन्हीं में से आए होंगे। किसने लिखी है, इसका मतलब क्या होता है, किस लैंग्वेज में लिखी थी, और किसने इसको संस्कृत से पर्शियन में कन्वर्ट किया? ये किया था जैनुल आबदीन ने। और इसमें ये भी क्वेश्चन, ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो नेक्स्ट है, इसमें ये भी आ सकता है कि इसमें कितने पार्ट्स हैं। ये 8 बुक्स में कन्वर्ट की गई है। 8 बुक्स को मिलाकर सभी को बोलते हैं राजा तरनगी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैंने बाकी बोला ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको महाभारत में क्या याद रखना है? देखिए महाभारत जो राजा तरनगी ने जो बुक लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जो भी हिस्ट्री पता चलती है वो इसी बुक से हमें पता चलती है जेएनके के बारे में। देखिए राजा तरनगी ने क्या बोला, उसने बोला कि जो पहले किंग रहे थे या जो पहले रूलर रहे हैं, वो रहे हैं इस लैंड पे, जो पहले रूलर रहे हैं वो रहे हैं गोनंडा, गोनंडा फर्स्ट। जो पहले रूलर रहे हैं, पहले रूलर इस लैंड के, ये किसने बोला? राजा तरनगी ने अपनी बुक में ये मेंशन किया है। फिर गोनंडा फर्स्ट और उसका बेटा जो था, मैं आपको ये हिस्ट्री जैसे जो हिस्ट्री है एक कहानी जैसे समझाऊंगा आपको। गोनंडा और उसका जो बेटा था वो कहाँ पे, उसको फिर मार दिया गया जब महाभारत वार हुआ था। तो गोनंडा फर्स्ट और उसका जो बेटा था उसको मार दिया गया। उसके बाद जो यहाँ पे आया, जिसने हुकूमत की थी, जो रूलर रहा है, वो था गोनंडा सेकंड। ठीक है, वो था गोनंडा सेकंड। आपको क्या याद रखना है? गोनंडा फर्स्ट थोड़ा सा याद रखना है। ज्यादातर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो इसी में बनते हैं। गोनंडा सेकंड के बाद आपको क्या याद रखना है? गोनंडा सेकंड के बाद और फिर 35 किंग्स आए हैं, जिन्होंने इस लैंड पे क्या किया है? रूल किया है। अब 35 किंग्स जो हैं, इनके नाम क्या क्या हैं, इनके नाम कहाँ पे हमें पता चलेंगे? वो पता किए हैं। उनका नाम था मुल्ला अहमद। मुल्ला अहमद ने इनके नाम बताए हैं कि उसने किससे बताए हैं? एक बुक है जिसका नाम है रत्नाकर, रत्नाकर जो कि संस्कृत में लिखी गई है, जो कि संस्कृत में लिखी गई है रत्नाकर। मुल्ला अहमद ने उसी से कुछ इन 35 किंगों के नाम निकालकर बताए हैं कि ये कौन कौन से किंग रहे हैं, किस किसने हुकूमत की है इस लैंड पे। ये था कुछ महाभारत पीरियड जो था। महाभारत पीरियड में और एक पॉइंट में अगर आपको बता दूं, जो सबसे पहले कैपिटल सिटी क्रिएट की गई, उसका नाम था राजापुरा। इन्होंने महाभारत पीरियड में एक कैपिटल सिटी क्रिएट की गई जिसका नाम था राजापुरा, जिसको आज हम बोलते हैं राजौरी। देखिए अब राजौरी कितनी पुरानी है, कब राजौरी क्रिएट की गई? राजापुरा इन्होंने ही कैपिटल सिटी क्रिएट की, जब इसी दौर में महाभारत पीरियड में कैपिटल सिटी क्रिएट हुई, जिसका नाम रखा गया राजपुरा, राजापुरा, और जिसको हम आज राजौरी बोलते हैं। अब ये कुछ खाली यही आपको महाभारत पीरियड में याद रखना है। इसके बाद आते हैं मौर्यन पीरियड की तरह या मौर्यन एम्पायर की तरह। देखिए मौर्यन एम्पायर में क्या हुआ? मौर्यन एम्पायर में सबसे पहले जो रूल किया वो किया अशोका ने। अशोका आपने बहुत बार नाम सुना होगा।
अशोका ने सबसे पहले रूल किया। देखिए ये कैसे होता था, शिफ्ट कैसे होता था, पहले महाभारत, फिर पहले जब मुगल, फिर ऐसे डोगरा रूल, फिर अब से बहुत सारे रूल, चक डायनास्टी को आपने कुछ सुना होगा ऐसे। बहुत हम आगे जाएंगे, पूरे डिटेल में देखेंगे ये कैसे होता था। देखिए जब हमला होता था, जब आपस में लड़ाई करते थे, फिर एक दूसरे को हरा कर ये उस पर कब्जा करते थे। मौर्यन एम्पायर कब आया? मौर्यन एम्पायर आया महाभारत के बाद में। मौर्यन एम्पायर का जो पहले अशोका है, अशोका कौन है? फाउंडर है किसके? मौर्यन एम्पायर के। अशोका है फाउंडर मौर्यन एम्पायर के। उसके बाद मौर्यन एम्पायर के बाद आता है कौन सा, क्या बोला था आपको मैंने, कुशन एम्पायर। फिर मौर्यन उसको हराकर कुशन ने इस पे कब्जा किया था। इसी तरह नए नए एम्पायर आते हैं, नए नए डायनास्टी आती हैं। मौर्यन एम्पायर का जो फाउंडर है वो है अशोका। जो अशोका है वो क्या थे? ये बुद्धिज्म फॉलो करते थे। ये बुद्धिज्म फॉलो करते थे। और आपको क्या याद रखना है, अशोका ने एक क्रिएट की थी कैपिटल सिटी, और एक क्रिएट की थी ओल्ड श्रीनगर सिटी। ओल्ड श्रीनगर, श्रीनगर सिटी इसने क्रिएट की, जिसको आज बोला जाता है पांद्रेठन। पांद्रेठन जो डलगेट के पास है, डलगेट से कुछ किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। पांद्रेठन ओल्ड श्रीनगर सिटी इसी ने क्रिएट की, इसी ने द ओल्ड श्रीनगर सिटी इज फाउंडेड बाय अशोका। देखिए अब ये बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे। अब इस क्या हुआ था, अशोका के टाइम पे ही 500 मोंक्स, ये याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आया था कि अशोका के टाइम पे कितने मोंक्स आए थे कश्मीर में जिन्होंने विजिट किया था। वो थे 500 मोंक्स जिन्होंने कश्मीर में विजिट किया था अशोका के टाइम पे। उस वक्त मोक्स क्या होते हैं? मोक्स होते हैं जो कि मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्या करते हैं, किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो 500 मोक्स थे उनमें से कुछ मोक्स जो है वो परमानेंटली सेटल हुए थे। परमानेंटली सेटल हुए कहाँ पे? कश्मीर में। वो कश्मीर में ही रहने लगे। ये आपको याद रखना था। अब ये किसने बोला हमें, ये जो ये डिटेल है ये किसने बोली? ये तो हमें पता है, कल्हना ने बुक कब लिखी थी, जो राज तरंगी थी वो लिखी उसने 12th सेंचुरी में। वो लिखी उसने 12th सेंचुरी। अगर उसने 12th सेंचुरी में, ये तो कब की बात है, ये तो लगभग 3rd सेंचुरी की बात है, 3rd सेंचुरी बीसी की बात है, 3rd सेंचुरी बीसी की बात है। पहले इसको कैसे पता? उस वक्त तो राज कल्हना पैदा भी नहीं हुए थे। ये पता किया, ये बोला है किसने? ह्यूनसेंग ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूनसेंग पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ह्यूनसेंग ने बोला था ये सब कुछ, ये सब कुछ किसने बोला था? ह्यूनसेंग। अब ह्यूनसेंग कौन थे? ह्यूनसेंग एक चाइनीज विजिटर थे। इसमें रिसेंटली एक क्वेश्चन आया है कि जो चाइनीज विजिटर आए थे JNK में या कश्मीर में, जो चाइनीज विजिटर आए थे उसका नाम क्या था? उसका नाम था ह्यूनसेंग। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूनसेंग। ह्यूनसेंग ने इसके बारे में बोला था। अशोका के बाद आते हैं, अशोका के बाद आते हैं जालूकर। जब अशोका की डेथ होती है जालूकर, फिर आते हैं दामोदर सेकंड। ये तो आपको इतने याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली ये आपको याद रखना है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ह्यूनसेंग, जो कि चाइनीज विजिटर रह चुके हैं। इसके बाद आते हैं, इनके बाद मौर्यन एम्पायर के बाद क्या आता है? मौर्यन एम्पायर के बाद आता है कुशन एम्पायर। देखिए कुशन एम्पायर में आपको क्या याद रखना है? कुशन एम्पायर में जो आपको याद रखना है वो है 3 रूलर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। कुशन एम्पायर में हमें क्या बोला राजा तरनंगी ने? राजा तरनंगी में जो बोला किसने? कल्हना ने जो लिखी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कभी भूलना मत ही। राजा तरनंगी में लिखा गया है कि जो कुशन एम्पायर रहा है, कुशन एम्पायर था, उसमें 3 रूलर रह चुके हैं। एक का नाम था हुस्का, दूसरा था जुस्का, और तीसरा था कनिष्का। हुस्का कौन सा? ये है फाउंडर, एक सिटी के फाउंडर है जिसका नाम रखा गया हुस्कापुर। जुस्का ने एक सिटी क्रिएट की जिसका नाम रखा उसने जुस्कापुर। और कनिष्का ने एक सिटी क्रिएट की जिसका नाम रखा गया कनिष्कापुर। कनिष्का, कनिष्कापुर। अब इन दोनों में ये और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आता है कनिष्का। कनिष्का जो थे, कनिष्का बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल थे।
ये क्या थे, एक तो इंपॉर्टेंट है ये, और उसके साथ ही पावरफुल किंग रह चुके हैं। जब कनिष्का रूल कर रहे थे, जब कनिष्का इस लैंड पे रूल कर रहे थे, तब क्या हुआ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। इसमें क्या हुआ, इस काउंसिल में एक जो बुद्धिज्म था, इस काउंसिल में क्या हुआ, बुद्धिज्म को बुद्धिज्म को डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में। एक किया गया उसको, क्या बोलते हैं इसको, हीनायाना, और दूसरा महायाना। ये बुद्धिज्म को डिवाइड किया गया। ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, इसमें बहुत सारों ने पार्टिसिपेट किया, इसमें 500 बुद्धिस्ट्स ने पार्टिसिपेट किया, और उसके साथ साथ कुछ हिंदूज भी थे, हिंदू रूलर्स भी थे, जो हिंदूज ने, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें क्या हुआ, बुद्धिज्म को डिवाइड किया गया हीनायाना और महायाना में। इस कुशन एम्पायर में आपको क्या याद रखना है, इस कुशन एम्पायर में आपको खाली इतना याद रखना है, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये हुई थी कुशन एम्पायर में। इसमें ये क्वेश्चन ज्यादातर बनता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो किस में हुई थी। वहां पे उस आ सकता है जो क्वेश्चन, ऑप्शन हो सकते हैं, महाभारत का पीरियड, कुशन एम्पायर, मोरियन एम्पायर, या फिर कालकोटा डायनेस्टी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कालकोटा डायनेस्टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डायनेस्टी है। कालकोटा डायनेस्टी में आपको क्या क्या याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, अगर आप यहाँ पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि आपको सभी वीडियोस टाइम पे मिल जाए और आप सीक्वेंस में चलेंगे। पहले क्या का जो नया आता है वो पहले लास्ट वाला वीडियो दिखता है, फिर उसके बाद पहला वाला वीडियो दिखता है, इसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलती चली जाएगी, आप कंटिन्यूअसली एक सीक्वेंस में वीडियोस देखते जाओगे, और बेल आइकन प्रेस करना सो दैट नोटिफिकेशन आपको मिले। और आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, और हमें ये पता चलता है कि जो हम पढ़ाते थे वो लोगों को पसंद आ रहा है। अब कारकोटा डायनास्टी में हम क्या देखते हैं, कारकोटा डायनास्टी में सबसे पहले हमें याद रखना है, एक पहले कारकोटा डायनास्टी को फाउंडर कौन था। कारकोटा जो उसका नाम था, कुछ बड़ा सा नाम था, दुर्लभा दुर्लभा वर्धना, दुर्लभा वर्धना, दुर्लभा वर्धना कौन है, ये फाउंडर है। ये फाउंडर है किसके, कारकोटा डायनेस्टी के। दुर्लभा वर्धना के बाद आते हैं जो नए रूलर आते हैं, जब इनकी डेथ होती है तब आते हैं प्रताप आदित्य, प्रताप आदित्य। प्रताप आदित्य के बाद एक ऐसे रूलर आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप कभी नहीं बोलना, ये जो रूलर है उसका नाम है ललित आदित्य, ललित आदित्य, ललित आदित्य मुक्तापिड़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। ललित आदित्य मुक्तापिड़ के बाद आए हैं जॉय आदित्य। देखो, मैं अभी आपको अभी भी बता दूंगा कि आपको क्या क्या याद रखना है इसमें। जॉय आदित्य, जॉय आदित्य, उसके बाद आपको कुछ नहीं याद रखना है। अब मैं बोल दूंगा आपकी क्या क्या याद रखना है। कारकोटा डायनेस्टी में क्या आया, दुर्लभा वर्धना, प्रताप आदित्य, ललित आदित्य और जॉय आदित्य। ललित आदित्य इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुर्लभा वर्धना जो कि फाउंडर रहे हैं किसके, कारकोटा डायनास्टी के। और उसके साथ साथ आपको याद रखना है जो कि चाइनीज विजिटर हैं, कौन से चाइनीज विजिटर, शाबाश, उसका नाम क्या था, ह्यूनसेंग। जो चाइनीज विजिटर ह्यूनसेंग थे, उन्होंने विजिट किया था, उसी टाइम वो कश्मीर आए थे, इसके दौर में वो कश्मीर आए थे। आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि चाइनीज विजिटर ह्यूनसेंग कश्मीर कब आए थे। ऑप्शन ए काकोटा डायनास्टी, मौर्यन डायनास्टी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसी तरह महाभारत पीरियड में, कुछ ऐसे आ सकता है। एग्जाम में आपको क्या लिखना है, कालकोटा डायनास्टी। वो एक्चुअल में कब आए थे, जब दुर्लभ वर्धना का रूल चल रहा था इस लैंड पे, जब रूल कर रहे थे दुर्लभा वर्धना, तभी चाइनीज विजिटर यहाँ पे आ गए। चाइनीज विजिटर ये क्यों आए यहाँ पे, ये यहाँ पे आए, ये यहाँ पे कब तक रहे, 2 साल तक ये यहाँ पे रहे। क्यों रहे, इसका जो मोटिव था वो ये था कि मैं कुछ सीखूं कि वहां पे क्या चल रहा है, क्या लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि उस वक्त तो फोन नहीं था, उस वक्त तो कोई चिट्ठी नहीं लिख सकते, उस वक्त कोई ऐसा हिसाब नहीं था, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था कि वहां पे क्या हो रहा है, कुछ ऐसा नया मत है जो कि मुझे अपने लोगों के लिए करना होगा, अपने लोगों के लिए नया कुछ सीखना होगा। उन्होंने क्या सीखा था, यहाँ पे आके उन्होंने एक संस्कृत लैंग्वेज सीखी,
और हिंदू स्क्रिप्चर के बारे में सीखा, हिंदू स्क्रिप्चर और संस्कृत के बारे में सीखा, संस्कृत सीखा। ये आपको याद रखना। उसके बाद आते हैं प्रताप आदित्य। प्रताप आदित्य आपको याद रखने की जरूरत नहीं, याद रखोगे ठीक है, याद नहीं रखोगे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं ललित आदित्य मुक्तापिर। ये जो रूलर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ ये सबसे पावरफुल रूलर रह चुके हैं। पावरफुल रूलर का मतलब इसने क्या किया, इसने कॉन्केयर किया, इसने कब्जा किया, बहुत सारे मुल्कों पे इसने कब्जा किया, बहुत सारे स्टेट्स पे इसने कब्जा किया। इस ये जहां पे जाते थे सभी इससे डरते थे, ललित आदित्य से, ललित आदित्य मुक्तापिर से सबसे सभी डरते थे, क्योंकि इसने गुजरात पे कब्जा किया, गुजरात को अपने कब्जे में लाया, बंगाल को अपने कब्जे में लाया, उड़ीसा को अपने कब्जे में, और साउथ इंडिया जो है ऑलमोस्ट वो सारा इसने अपने कब्जे में लाया। उसके साथ इसने तिब्बत को भी कब्जा कर दिया था, तिब्बत तिब्बत पे भी कब्जा करते, उसके साथ साथ ईरान पे भी कब्जा कर दिया। ये बहुत ही पावरफुल थे, सब इससे डरते थे, ललित आदित्य। और इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन आता था, जो बहुत एग्जाम में पूछा गया है, वो है ललित आदित्य ने कश्मीर में क्या बनाया है। ललित आदित्य ने कश्मीर में एक टेम्पल बनाया है, मारतंड सन टेम्पल, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। मारतंड सन टेम्पल ललित आदित्य ने बनाया है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ललित आदित्य ने कौन सा टेम्पल बनाया, ललित आदित्य ने क्या बनाया है कश्मीर में। तो ये आ सकता है कि मारतंड सन टेम्पल किसने क्रिएट किया है, वो ये फिर ऑप्शन में आ सकता है ललित आदित्य। इसके बाद और 2-3 ऑप्शन आ सकते हैं। ये मारतंड सन टेम्पल में इसमें किसकी पूजा की जाती है, इसमें सन की पूजा की जाती है। जो लेटेस्ट कोई मूवी आई थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है, शायद शाहिद कपूर उसमें एक्टर रहे हैं। तो वो फिल्म जो शूट हुई थी वो हुई थी वहीं पे, उसके एक गाना शूट हुआ था वहां पे, मारतंड सन टेम्पल में, जो कि अनंतनाग में है। और उसके बाद आपको क्या याद रखना है, उसके बाद एक और चीज में याद रखनी है, जो ललित आदित्य मुक्तापिर है, इस पे एक बुक भी लिखी गई है, इस पे एक बुक भी लिखी गई जिसका नाम है तारीख हिंद। तारीख हिंद ये किसने लिखी, या आपको क्वेश्चन में आ सकता है तारीख हिंद किस पे लिखी गई है, ललित आदित्य मुक्तापिर पे लिखी गई है। और ये किसने लिखी है, ये लिखी है अल बिरूनी ने, अल बिरूनी, अल बिरूनी ने ये बुक लिखी है। इसके बाद आते हैं जॉय आदित्य। देखो जॉय आदित्य जो थे ये भी बहुत ही मतलब पावरफुल थे, क्योंकि ललित आदित्य का खून था, ये ग्रैंड सन थे, ये पोता था किसका, ललित आदित्य का। उसके बाद कुछ नए नए आते हैं रूलर्स। उसके बाद जब इनकी भी डेथ होती है, इनकी भी डेथ होती है, फिर नए रूलर्स आते हैं। उनकी वजह से क्या होता है, वो उतने पावरफुल नहीं होते हैं। फिर क्या होता है, गुजरात भी ये इंडिपेंडेंट होता है, बंगाल भी, उड़ीसा भी इसी तरह वापस जो वो वापस इंडिपेंडेंट होते हैं। उनको सब जो नए नए रूलर्स होते हैं वो इन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतने पावरफुल नहीं थे। ये थे कुछ ये था कुछ इसके बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। कल से हम स्टार्ट करेंगे क्या, मेडिवल हिस्ट्री। कल को ये जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री बताई है, आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, खाली ये जो मैंने बोला नोट करते जाओ, ये मोर देन सफिशिएंट है, बहुत है आपके लिए। इससे कोई भी एग्जाम हो, ये चाहे हिस्ट्री, ये जो ग्रेजुएट लेवल, 10th लेवल, सबके लिए है। आपको कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा आपको। आपको अब मैं कल नया वीडियो लाता हूँ आपके लिए, या परसों में नया वीडियो लाता हूँ आपके लिए, और बेल आइकन प्रेस कर देना, सो दैट कि जब वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगी।